नीन, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्चुअल होता क्या है, जो ही सेरोटोनिन रिलीज होगा तो ये खुशियों वाला पैगाम जो है ब्रेन तक लेके जाता है, तो इस वजह से बंदा जो है वो एक्साइटेड रहता है, खुशी रहता है। बात समझ आ रही है ना? तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये खुशियों वाला बाकी जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाता है, और इनहिबिटरी उसको क्या करता है, उसको रोक लेता है। हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, वो सपोज जब यहाँ से रिलीज हो गया, गैप में आ गया, वह गैप से जो है ना रिसेप्टर ने रिसीव कर दिया। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या बनेगा? सपोज गेट तो ओपन हो गया, मैसेज तो चला गया, या गेट क्लोज रहा, मैसेज आगे नहीं जा रहा, वो तो ठीक है, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुआ, वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे कहाँ जाएगा? बात समझ आ रही है ना? तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो दो प्रोसेस होता है। या तो रीअपटेक इसको हम कहते हैं। रीअपटेक का मतलब है कि वही न्यूरोट्रांसमीटर जो है जिस न्यूरॉन से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आया था, उससे वापस जो है उस न्यूरॉन को वापस चला जाएगा, नेक्स्ट यही जो काम है वो फिर से करने लगेगा। इसको हम रीअपथिंग कहते हैं। या तो फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसको हम डिग्रेडिंग एंजाइम कहते हैं। डिग्रेडिंग एंजाइम, वो डिग्रेडिंग एंजाइम क्या करता है? वो डिग्रेडिंग एंजाइम जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को एनगल्फ करता है बाय द प्रोसेस, आपने बायो में पढ़ा होगा, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के जरिए एनगल्फ कर लेता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसी सेल्स के अंदर चला जाता है, एंजाइम्स के अंदर। देखिए ना, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो आपने एक प्रोसेस बायो में पढ़ा होगा, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के अमल से न्यूरोट्रांसमीटर बाय रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उस न्यूरोट्रांसमीटर को एनगल्फ करता है बाय एंडोसाइटोसिस। सो वंस अगेन, न्यूरोट्रांसमीटर किधर चला जाता है? जो रिलीज हुआ वो न्यूरोट्रांसमीटर या तो रीअपटेक हो जाता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में वापस चला जाता है, या फिर यहाँ पे एंजाइम्स है जिसको हम डिग्रेडिंग एंजाइम्स कहते हैं, वो इसको रिसीव कर लेता है, इसको एनगल्फ कर लेता है। तो एक्चुअल होता क्या है? वंस अगेन यहाँ पे देखिए, चीज़ को फोकस करते एज मेडिकल स्टूडेंट, आपने आगे जब डॉक्टर बनना है तो आपने देखना क्या है कि देखिए, सपोज अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ ही रहे कि जो खुशियों वाला मैसेज है वो आगे ब्रेन तक जाए, ये एंजाइम जो है वो डिग्रेड ना करे, इसको यहाँ से ये ख़त्म ना करे। तो फिर एक्चुअल वो जो हम ड्रग्स देते हैं, वो उस ड्रग्स का मकसद क्या होता है? वो ड्रग्स एक्चुअल करता क्या है? वो इस एंजाइम को डीनेचर करता है, इस एंजाइम्स को ख़त्म करता है। जब एंजाइम यहाँ से ख़त्म हो जाए तो फिर जारी बात है जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एंडोसाइटोसिस नहीं होगी, वो एंजाइम जो है वो डिग्रेड नहीं करेगा। अब जब इस न्यूरोट्रांसमीटर की डिग्रेडेशन नहीं होगी, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पड़ा रहेगा, तो जारी बात है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज सेरोटोनिन, दैट इज एक्साइटेटरी, तो सारी बात है वो अपना काम हमेशा ही करेगा। तो ये मैसेज जो है, ये खुशियों वाला मैसेज ब्रेन तक हमेशा ही जाएगा, तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे। सपोज़ अगर आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर्स को आपने ये कहा कि देखिए मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो वो आपको एक ड्रग्स देता है। उस ड्रग्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? उस ड्रग्स बॉडी में आगे करता क्या है? वो इस एंजाइम्स जो डिग्रेडेशन करता है, उस एंजाइम्स का खात्मा करता है। जब एंजाइम्स ख़त्म हो जाए तो जारी बात है न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है खुशियों वाला, वो डिग्रेड नहीं होगा। जब डिग्रेड नहीं होगा तो मैसेज जो है आगे कंटिन्यू होगा, तो वो इस एंजाइम्स का खात्मा करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ड्रग्स का इस्तेमाल, तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो जारी बात है एंजाइम्स का खात्मा नहीं होगा। तो जो ही एक दफ़ा अगर मैसेज चला गया तो वो न्यूरोट्रांसमीटर वो एंजाइम क्या करेंगे? एनगल्फ कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट जो है वो खुशी वाला इसी तरह मैसेज जो है वो एक्साइटेड नहीं होगा। अगर आप कहते हैं नहीं हमेशा मुसलसल ये खुशी वाला मैसेज आगे ब्रेन तक जाए, इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज सेरोटोनिन वो यहाँ ही रहे, तो फिर जो है एंजाइम की डिग्रेडेशन आपने नहीं करनी उस ड्रग्स के थ्रू। हाँ, अगर आपने कर दी तो फिर सारी बात है वो डिग्रेडेशन नहीं होगी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो फिर खुशी वाला मैसेज जो है आगे चलता जाएगा। हाँ, और जो स्लीपिंग वाली बात मैंने कर दी कि अगर सपोज बंदे को नींद नहीं आती तो वो जो ड्रग्स इस्तेमाल करता है, वो एक ड्रग्स एक्चुअल करता क्या है? वो ड्रग्स यही करता है, ज़रा फोकस कर दे इस चीज़ को, वो ड्रग्स एक्चुअल करता क्या है? वो ड्रग्स यही करता है कि यहाँ पे जो मैसेज आता है तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो इनहिबिटरी होता है,
रुकने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो जाता है। तो आगे जब रिसेप्टर इसको रिसीव कर ले तो वो चूंकि मैसेज देता है कि मैं इनहिबिशन वाला न्यूरोट्रांसमीटर हूँ, रुकने वाला, तो गेट को आप खोलना नहीं है, गेट को ऐसे ही बंद रखे। तो फिर सारी बात है जब यहाँ से पीछे से जो चार्जेस आएंगे तो चूंकि गेट बंद है तो आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में वो नर्व इम्पल्स जो है उसकी ट्रांसमिशन नहीं हुई। जब पोस्ट साइनेप्टिक में नहीं हुई तो आगे ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा। जब ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा तो ब्रेन सारी बात है रेस्ट में होगा, तो बंदे को ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, बंदे को ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। और इसके अलावा ड्रग्स के थ्रू हम ये भी आप आगे एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप देखेंगे कि ड्रग्स, हर किस्म के ड्रग्स देखिए अवेलेबल है। आप जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाना चाहते हैं तो वही ड्रग्स हम देखें, वही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज करके तो वही मैसेज आपके ब्रेन में जाके तो सारी बात है आपकी बॉडी में वही अमल होगा जो मैसेज आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन तक चला गया है। तो मतलब हर किस्म का ड्रग्स जो है वो मौजूद है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉन एज केमिकल साइनेप्स, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जो चार्ज की जो ट्रांसमिशन होती है, नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशंस होती है, एक न्यूरॉन दैट इज प्री साइनेप्टिक, दूसरा न्यूरॉन दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक, जो डीपोलराइज होता है वो किस तरह होता है वो आपने देखा केमिकल्स के थ्रू, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। सो दैट्स व्हाई दिस साइनेप्स इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। और ये कब होगा, जब डिस्टेंस 20 नैनोमीटर्स हो। हाँ, अगर दो न्यूरॉन बहुत क्लोज है एक दूसरे के, 2 नैनोमीटर डिस्टेंस है बीच में, तो फिर जो साइनेप्स होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सो दैट इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट synapse, that what is synapse. Thank you very much for watching this video.